नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 1 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं नए खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज यही है कि पात्रता पास हो सभी टीचर्स। 2010 से पहले भर्ती शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से नहीं मिलेगी छूट। केंद्र ने लोकसभा में किया साफ इनकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला। मतलब मुख्य खबर यही है कि पात्रता परीक्षा पास करना ही है, इसमें किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। बहुत सारे मित्रगण मंत्री से मिले, शिक्षा मंत्री से मिले, लेकिन यहाँ पर कोई लाभ दिखता नजर नहीं आ रहा है। 31 अगस्त 2028 तक TET पास करने का मौका बरकरार, नियम में कोई बदलाव नहीं। सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और जयप्रकाश ने उठाया था पुरानी नियुक्तियों का मुद्दा। साल 2010 से पहले नियुक्त हजारों शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात TET से छूट की उम्मीदों पर केंद्र सरकार ने फिलहाल पूर्ण विराम लगा दिया है। लोकसभा में स्पष्ट किया गया है कि पात्रता परीक्षा शिक्षक बनने की न्यूनतम अनिवार्य योग्यता है और इससे छूट देने या पुरानी नियुक्तियों के लिए अलग व्यवस्था बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र ने अपने रुख के समर्थन में सीधे सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णयों का हवाला दिया। यह मुद्दा सोनीपत सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और हिसार सांसद जयप्रकाश ने लोकसभा में उठाया था। उन्होंने पूछा था कि 2010 से पहले उस समय के नियमों के तहत नियुक्त शिक्षकों के लिए क्या कोई विशेष प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि उनकी नियुक्ति के समय शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू ही नहीं था। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लिखित उत्तर में कहा कि शिक्षक भर्ती और सेवा शर्तों राज्यों के अधिकार क्षेत्र का विषय है, लेकिन शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के तहत आने वाले विद्यालयों में पात्रता परीक्षा न्यूनतम अनिवार्य योग्यता घोषित किया जा चुका है। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से भी पुष्ट हो चुकी है, इसलिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट देने का वैकल्पिक पात्रता लागू करने का फिलहाल कोई प्रश्न नहीं उठता। राहत केवल समय में, नियम में नहीं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सितंबर 2025 के निर्णय में पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता बरकरार रखी थी। बाद में 29 मई 2026 को समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केवल अंतिम समय सीमा बढ़ाई। अब जिन शिक्षकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना है, उन्हें 31 अगस्त 2028 तक यह योग्यता हासिल करने का अवसर मिलेगा। यानी अदालत ने नियम में कोई ढील नहीं दी, केवल समय बढ़ाया है। राज्यों को साल में 2 बार परीक्षा कराने की सलाह। तो केंद्र ने सदन को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और संबंधित परीक्षा प्राधिकरणों को सलाह दी है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमित रूप से आयोजित की जाए और संभव हो तो हर वर्ष 2 बार परीक्षा कराई जाए। अदालत का मानना है कि इससे पात्र अभ्यर्थियों और कार्यरत शिक्षकों को समय पर योग्यता हासिल करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। हजारों शिक्षकों की उम्मीदों को झटका। लोकसभा में सरकार के जवाब से साफ हो गया है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए अलग श्रेणी बनाकर पात्रता परीक्षा से छूट देने की मांग फिलहाल स्वीकार नहीं की गई है।
इसका सीधा मतलब है कि जिन शिक्षकों पर पात्रता परीक्षा की पात्रता लागू होती है उन्हें 31 अगस्त 2028 तक परीक्षा उत्तीर्ण करनी ही होगी। फिलहाल यही उनके लिए उपलब्ध एकमात्र वैधानिक रास्ता है। तो इससे साफ जाहिर हो गया है कि टेट पास करना कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, अन्यथा नौकरी जा सकती है। 31 अगस्त 2028 अंतिम तिथि है, उस तिथि तक टेट पास कर लेना है, सर्टिफिकेट ले लेना है। राज्यों को भी यह आदेश दिया गया है कि आप साल में 2 बार टेट परीक्षा आयोजित कराएं, ताकि समय रहते शिक्षक जो कार्यरत हैं वे जिनके पास टेट सर्टिफिकेट नहीं है वो हासिल कर सके। यही खबर थी। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जी दोस्तों, झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन के बारे में मैं एक बहुत ही ज़रूरी सूचना या सफाई देना चाहूँगा आप लोगों को। जैसा आप लोगों ने देखा, कल मैं देवेंद्र नाथ महातो जी से जुड़ा था और उनके जल का जो अनशन था उसको मैं उनसे आग्रह कर रहा था कि वो जल ग्रहण करें, मगर बहुत से मीडिया हाउसेस ने गलती से ये छापा कि उन्होंने अनशन तोड़ दिया। ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने जल ग्रहण किया, अन्न ग्रहण नहीं किया। ये मैं साफ करना चाहता हूं। और जिन मीडिया हाउसेस ने गलती से ये छापा है उनसे कहूंगा कि गलती सुधार करें और इसको साफ करें, क्योंकि ये बहुत गलत संदेश देता है। वो बिना जल के, बिना अन्न के अनशन किए जा रहे थे, जो कि एक तरह से आत्महत्या समान है। तो मैंने उनसे आग्रह सिर्फ ये किया कि अब जल और नमक का ग्रहण जरूर करें और अपना अनशन जारी रखें। तो वो अभी अपना अनशन सिर्फ जल और नमक पर जारी रख रहे हैं, जैसा महात्मा गांधी जी ने किया या हमने कोशिश की जंतर मंतर से। तो इसी समय में जो छात्र आंदोलन में जुड़े संगठन हैं उन सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा और झारखंड की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा जो उनका समर्थन कर रहे हैं। और झारखंड के सरकार को और हेमंत सोरेन जी से अपील करूंगा कि वो छात्रों की आवाज को सुने जल्द से जल्द और इसे सुलझाएं। ये छात्रों के हित में होगा, देश के हित में होगा और आपकी सरकार के भी हित में होगा। इसी के साथ मैं सबको लद्दाख से धन्यवाद करना चाहूंगा। जय हिंद।